हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है ईआर मॉडल। और ईआर मॉडल हमारा क्या होता है? बेसिकली लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी डेटाबेस का, कि डेटाबेस में लॉजिकली एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशंस कैसे डिफाइन किए हुए हैं और कैसे राइट किए हुए हैं, ये हमें ईआर मॉडल बताता है। ईआर मॉडल के थ्री कंपोनेंट्स हैं। एक एंटिटी है, जैसे यहाँ पे ये जो मैंने एक छोटा सा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल दिखा रखा है, बिल्कुल बेसिक सा है। इसमें हमारे पास दो एंटिटीज हैं, एक स्टूडेंट एंटिटी है, दूसरा कॉलेज एंटिटी है। स्टूडेंट एंटिटी के दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है स्टूडेंट नेम, दूसरा है स्टडी स्टूडेंट आईडी। कॉलेज के भी दो एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलेज आईडी एंड कॉलेज नेम। इन दोनों के बीच में रिलेशन शो किया हुआ है स्टडी इन, कि कौन सा स्टूडेंट है वो किस कॉलेज में पढ़ता है, या किस कॉलेज में कौन से स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा ये जो ईआर मॉडल है, ये हमें ये शो कर रहा है। अब तीन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उन्हें हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। कि एंटिटी हमारे पास कोई थिंग और ऑब्जेक्ट है, रियल वर्ल्ड की जो थिंग है या ऑब्जेक्ट है, जिसे हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, वो हमारे पास एंटिटी है। एंटिटी सेट हमारे पास, हमने इन सारी एंटिटीज को एक साथ रख दिया, किसी सेम टाइप की एंटिटीज को, तो ये हमारे पास हो गया एंटिटी सेट। अब जैसे नीचे जो टेबल गिवन है, जहाँ पे रोल नंबर, नेम एंड कोर्सेज दे रखे हैं, तो CSC 21 रोल नंबर है, इसका नाम ए है और कोर्स CSC है। ECE 19 नेम है बी और कोर्स इसका ECE है। ME 15 नेम है सी और कोर्स इसका ME है। ये तीन स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारे पास एक एंटिटी है। नेक्स्ट, ये हमारे पास एक एंटिटी है, ये भी हमारे पास एक एंटिटी है। जब हमने तीनों को एक साथ एक टेबल में राइट डाउन किया, तो ये पूरा कंबाइन होके हमारे पास एंटिटी सेट बन गया। ये हमारे पास पूरा एंटिटी सेट बन गया है। आगे हमारे पास टू टाइप ऑफ एंटिटीज होती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंटेंजिबल एंटिटीज वो हैं जो लॉजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हमारा अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर लॉजिकली एग्जिस्ट करता है और वो एक एंटिटी है, तो ये इंटेंजिबल हो गया। टेंजिबल, जितनी भी एंटिटीज जो हम देख सकते हैं, उसे हम एक जिसे टच कर सकते हैं, वो हमारे पास टेंजिबल हो गई। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब हमारे पास टेंजिबल एंटिटीज हो गई। दूसरी कैटेगरी हम डिवाइड कर सकते हैं इसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटीज। कुछ हमारे पास प्राइमरी कीज होंगी जो जो मस्ट एग्जिस्ट करेंगी, कि स्टूडेंट है तो उसका कुछ नेम और स्टूडेंट आईडी कंपलसरी है, तो वो हमारे पास प्राइमरी कीज होंगी। जो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट हूं, उसे हम वीक एंटिटी बोलते होते हैं। तो वीक एंटिटी हमारे पास, जैसे कि किसी स्टूडेंट का पिन कोड हो गया वीक एंटिटी। पिन कोड, जो स्टूडेंट के नेम, कोई पिन कोड जो हमारे पास स्टूडेंट के नेम और उसके रोल नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होगा? एट्रीब्यूट जो हमें, सॉरी, एट्रीब्यूट हमें जो किसी एंटिटी की क्वालिटीज बताएगा, तो उसे हम बोलेंगे जो हमें क्वालिटीज बताएगा, उसे हम बोलेंगे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स भी हमारे पास होंगे। एक हमारे पास होगा की एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है डेराइव्ड एट्रीब्यूट।
तो ये सब जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, की एट्रीब्यूट को हम बेसिकली ओवल और इसमें लाइन से शो करते होते हैं। कंपोजिट जो एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट जिसमें मोर देन वन कॉलम्स हमें देने पड़े। फॉर एग्जांपल किसी का एड्रेस है, तो एड्रेस के लिए हमारे हमारे पास क्या होगा कि एड्रेस बताने के लिए हमें हाउस नंबर भी बताना पड़ेगा, हमें सिटी भी बतानी पड़ेगी, हमें पिन कोड भी बताना होगा। तो ये मोर देन वन हमें कॉलम्स इसके लिए देखने पड़ेंगे, तो इसे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलेंगे। या फिर हमारे पास ज्यादा स्पेस इसको कैरी करना होगा, तो ये हमारे पास कंपोजिट होगा। नेक्स्ट है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनमें हमारे पास किसी एंटिटी के लिए ज्यादा, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक यूजर के पास मोर देन वन फोन नंबर्स हो सकते हैं, तो ये हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम डबल ओवल से शो करते हैं। डबल ओवल हमारा यहाँ पे क्लियरली बना देती हूँ, ये जो है ये हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को स्टोर करने के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेराइव्ड एट्रीब्यूट। डेराइव्ड एट्रीब्यूट फॉर एग्जांपल हमने डेट ऑफ बर्थ है वो दे दिया, तो डेट ऑफ बर्थ से हम किसी का एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एज हमारे पास डेराइव्ड एट्रीब्यूट हो गया कि हमारे पास हमें कुछ पता था जिससे हमने कोई और वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ली। डेराइव्ड एट्रीब्यूट को हम डॉटेड ओवल से शो करते हैं। तो ये हमारे पास डेराइव्ड एट्रीब्यूट था। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हमारे पास एसोसिएशन होता है एंटिटीज के बीच में, कि एंटिटीज हमारी कैसे एक दूसरे से एसोसिएटेड है। तो हमारे पास वन टू वन रिलेशनशिप हो सकता है कि कोई एक यूजर है, यूजर का एक ही आधार नंबर हो सकता है। तो ये वन टू वन कि वन यूजर वन आधार नंबर। वन टू मैनी कि एक यूजर है उसके पास मैनी फोन नंबर्स हो सकते हैं। फोन नंबर वन, फोन नंबर टू, नंबर टू। तो कोई यूजर है उस वन टू मैनी हो गया। मैनी टू वन के हमारे पास मैनी मैनी स्टूडेंट्स हैं, वो एक ही उनका एड्रेस एक ही हॉस्टल में है। बहुत सारे स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक ही हॉस्टल में रहते हैं। तो ये मैनी टू वन हो गया है। मैनी टू मैनी कि बहुत सारे यूजर्स किसी किन्हीं बहुत अलग अलग चीजों से कनेक्टेड है, कि अलग अलग काफी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग कोर्सेज में कनेक्टेड है। और एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स में भी एनरोल्ड हो सकता है। तो ये हो गया मैनी टू मैनी। नेक्स्ट हमारा आता है रिलेशनशिप सेट। रिलेशनशिप सेट क्या बोलता है? इस सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप के जहां पे हमने सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप को रख दिया। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, कि हमारे पास रिलेशनशिप की डिग्रीज क्या होंगी। तो यहाँ पे है कि जो एंटिटी है वो कितनी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं किसी एक रिलेशनशिप के अंदर। यूनरी रिलेशनशिप है कि कोई एक स्टूडेंट है और वो किसी एक रिलेशन को ही शो कर रहा है और ये वापस स्टूडेंट है। बाइनरी रिलेशनशिप है हमारे पास कि कोई भी दो एंटिटीज हैं हमारे पास और वो किसी एक रिलेशनशिप से कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट टर्नरी है, इसमें एक रिलेशनशिप है, इससे हमारे पास तीन एंटिटीज कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाटरनरी रिलेशनशिप, इसमें हमारे पास एक रिलेशनशिप है और फोर एंटिटीज हैं हमारे पास। और हमारे पास क्या है, किसी भी रिलेशनशिप की एन डिग्री हो सकती है, कि एक रिलेशनशिप में एन एंटिटीज हैं वो कनेक्टेड हो सकती हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम डिग्री क्या
पॉसिबल है, देयर कैन बी n डिग्रीज आर पॉसिबल ऑफ रिलेशनशिप, कि एक रिलेशनशिप की n डिग्रीज हैं वो पॉसिबल है। तो ये आज हमने पढ़ा ER मॉडल्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।